हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम इस पोशाक को बनाना सीखेंगे। इस पोशाक को हमने 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना सिखाया है मैंने। बहुत ही आसान है इस पोशाक को बनाना। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर गोपाल जी की चोली बनाने के लिए देखिए, पहले ऐसे बूल में नॉट लगाएंगे यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चेन बनाने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह हर एक चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहली चेन के अंदर ही जाएंगे और यहाँ पर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन, ये दो की चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 बन गए। नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। इस रो में हमारे पास टोटल 24 हाफ डबल क्रोशिया बने। देखिए बीच में मैंने एक चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाई। सब में 2 2 बनाई है, लेकिन बीच में एक चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 24 बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहली चेन स्किप करेंगे और सेकेंड चेन के अंदर डालकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। अब 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4। 5वीं चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और नेक्स्ट जो 4 चेन है इसके अंदर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन 4। अब 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद 4 यहाँ पर बने, 8 यहाँ पर, 12 और 4 ये 16। 16 के ऊपर हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। क्योंकि ये 1 नंबर गोपाल जी की चोली है तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया से बना रहे हैं। आप इसको डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। फिर उसमें आप, जैसे मैंने 4 रो लगाई है, आप उसमें कम भी कर सकते हैं। आप उसमें 3 रो करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चोली को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इस चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 बार डबल क्रोशिया। हमें हर एक चेन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड को लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन के अंदर जाकर। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस रो के अंदर हमें कैसे करना है। शुरू में हमने 2 बनाए एक ही चेन के अंदर, फिर एक एक बनाया, फिर थर्ड चेन के अंदर 2 बार, फिर एक एक डबल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह करते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। राउंड को लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन के अंदर जाकर इस तरह से।
और एक चेन बनाएंगे, धागे को यहीं पर छोड़ेंगे। अब इसमें दूसरा कलर लगाएंगे हम। तो ये रेड कलर ले लेते हैं और इसमें इस तरह से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद देखिए यहाँ से ये चेन नहीं बनानी थी, इसके अंदर हमें ये रेड वाला लूप निकालना है इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप हो गए, 3 का 1, इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन के अंदर भी ये हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। हर थर्ड चेन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब राउंड को हम यहाँ पर लास्ट में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब येलो कलर की वूल लेंगे और इसके अंदर यहाँ इस तरह से इस लूप में ले लेते हैं। अब इसके बाद जो ये पहली चेन है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और 5वीं चेन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर देखिए ये 5 चेन बना ली और यहाँ पर 1 2 3 4 5वीं में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर आकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इस लूप के अंदर ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर पहले हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पत्ती बन गई। अब सेकंड लूप के अंदर जाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हर एक लूप के अंदर वर्क करते हुए जाएंगे और यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया और जो शुरू में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और अब देखिए हमने जो ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे इन पे वर्क करना है हमें। यहाँ हमें आगे की साइड नहीं करना, पीछे की साइड वर्क करना है। एक चेन लेकर देखिए पीछे की साइड जो ये सिंगल क्रोशिया है हमारा, इसके 2 लूप, ये जो 2 पीछे लूप हैं, 2 लूप आगे हैं इसमें, 2 लूप पीछे, इन 2 लूप को हम उठाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, देखिए ऐसे, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इसको निकालकर सिंगल क्रोशिया। अब हम 7 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद देखिए ये 2 लूप आगे हैं इसमें और 2 लूप पीछे, तो ये पीछे वाले 2 लूप उठाने हैं हमें, आगे वाले नहीं उठाने। और इनको उठाकर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 7 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7, और फिर नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके 2 लूप उठाएंगे। ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा लूज हाथ से बनाइए तो आराम से निकल जाएगा इसमें। फिर देखिए ऐसे निकाल कर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से करते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए, देखिए जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर जाकर हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पीछे हमारे ये लूप बन गए। अब इस लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक चेन
और फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 लूप का एक, और फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके अंदर हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लेंगे और इसके अंदर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, इस तरह से बनेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 बार ऐसे निकालेंगे इसको। फिर इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और एक चेन लेकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा ये, इस पेटल के ऊपर ये इस तरह से आएगी। एक बार और बता देती हूँ। नेक्स्ट लूप के अंदर जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 और एक 4, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया के बाद 3 चेन, और फिर जैसे इधर बनाई है 4 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में इसी तरह। तो इस तरह से करते हुए अपनी इस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। तो देखिए जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इससे पहले ये जो होल है इसके अंदर स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेंगे और एक चेन बनाकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये हमारा वर्क बनता जा रहा है। अब हम यहाँ पर रेड कलर का काम करेंगे। तो रेड कलर की वूल यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ जहाँ हमने कट किया है यहीं से इस रेड कलर की वूल को ऐसे निकाल लेते हैं और इसके ऊपर एक चेन बना लेते हैं। अब देखिए जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके बाद एक चेन ली थी, इस होल के अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे देखिए ये जो डबल क्रोशिया हैं, एक ट्रिपल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक ये वाली चेन है ऊपर। तो एक तो हमने ये बना लिया सिंगल क्रोशिया, 6 यानी कि 5 ये और एक ये, 6 हो जाएंगे टोटल हमारे। तो अब हमें जो काम करना है ये जो चेन है इसके पीछे वाले लूप में काम करना है। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 3 और ये 4 और ये 5 और एक ये 6। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक तो हमने इसके अंदर बनाया और 5 हमने बैक लूप में बनाए चेन के, तो इस तरह से 6 बन गए। अब इसके अंदर जाएंगे जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर यहाँ पर ये 2 लूप उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी लूप के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए यहाँ जो ये चेन है सब इनके पीछे वाली इसमें लूप में काम करना है, तो इसे उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 बनाने के बाद देखिए इसके बाद सिंगल क्रोशिया और ये जो होल है इसके अंदर इस होल में बनाएंगे अब हम छठा सिंगल क्रोशिया। 5 हम चेन के लूप के ऊपर बनाएंगे और छठा इसके अंदर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 बार धागा लेंगे, 2 बार धागा लेकर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको हम ऐसे उठाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे उठाने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप एक बार निकालेंगे, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। तो ये कुछ इस तरह से देखिए हमारी पत्ती बनेगी। अब एक बार और देखिए ये यहाँ पर जाएंगे सीधे, तो जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके बराबर में इस होल के अंदर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब बाकी जो ये सारी चेन है इनके बैक लूप में बनाएंगे, पीछे वाले में ये इसमें देखिए यहाँ पर इस तरह से सबकी बैक लूप में बनाना है। दोनों चेन नहीं उठानी हमें, ये जो 2 चेन है दोनों नहीं उठानी, पीछे वाली चेन उठानी है और इनमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब हम यहाँ पर आ गए जहाँ 3 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया और इसके बाद 2 चेन, फिर यहाँ से 2 लूप उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर इसी जगह पर एक बार और सिंगल क्रोशिया। तो ये पर्ल की तरह से बन जाएगा। अब इनके बैक लूप में बनाना है हमें, तो पहले 5 बना लेते हैं, 1 2
3, देखिए 3 बन गए, 4, 5, या तो आप काउंट करके बना लीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके बीच में यहाँ होल में बनाएंगे। और अब इस तरह से 2 बार धागा लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया को ऐसे उठाएंगे और ऐसे उठाने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वर्क बनता जाएगा और इस तरह से करते हुए राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम लास्ट में आ गई और लास्ट में आकर यहाँ हमने शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। और पीछे इन दोनों धागों की नोट लगाकर यहाँ पर पीछे इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार हुई है। इन पत्तियों को पहले आप थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए तो ये सेट हो जाएंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही प्यारी छोटी सी पोशाक बन करके तैयार है। कैसी लगी आपको, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।